हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप जनरल अवेयरनेस में वेटरनरी फार्मासिस्ट में 40+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो, जो जनरल अवेयरनेस होता है हर किसी एग्ज़ाम का, ये एक अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है। मतलब ये, अगर आपने कितना भी पढ़ा होगा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसी में से सवाल आएंगे। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने स्मार्टली कितना पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें सवाल आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी की बात करेंगे, रिवर लेक, उसमें सवाल आता ही आता है। तो अगर आप इसमें 40 या 40+ स्कोर कर रहे हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट में, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 है, तो बिलीव मी डैट इज़ अ गुड स्कोर। ठीक है, तो आज मैं अब आपको बताऊं कैसे कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं इन 15 डेज़ में। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने ये जो सिलेबस है इसको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, इस पर आपने MCQs किए होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे ये 15 डेज़ को आप यूटिलाइज़ करेंगे, जिसमें कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, देखो, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर। पहली बात यह है कि आपको कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ना है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कोई डेली करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ने हैं। क्या होता है कि बहुत सारे चैनल्स जो होते हैं वो मंथली एक करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन लाता है, जो कि 2-3 घंटे का होता है या 1 घंटे का होता है। वो आपने पढ़ना है, आपने नोट्स भी नहीं बनाने हैं, बस वही वीडियो को आप 2-3 टाइम आपने देखना है रिपीटेड मोड पे, तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। अब मैं आपको आज एक सजेस्ट करूँगा हूँ एक चैनल, जिसका नाम है करंट अफेयर्स अपडेटेड। करंट अफेयर अपडेटेड, यहाँ आप जाएंगे, मैं इसका जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे, उन्होंने क्या किया है, मंथली कंपाइलेशन लाया है। ठीक है, जो 2023 के, और एक वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो है 40 to 45 मिनट्स। ठीक है, इस वीडियो में आपके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट डेज हो गया, उस मंथ के इम्पोर्टेंट डेज, उस मंथ में बुक्स एंड ऑथर, कौन सी इम्पोर्टेंट बुक आई है, इसके साथ साथ जो अवार्ड्स होते हैं, डिफेंस रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गई, साइंस एंड टेक रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गई, ये सारा उस एक वीडियो में कवर होता है। वो कितने वीडियोस अब टोटल होंगे 2023 के? 12 वीडियोस होंगे। वो 12 वीडियोस आप देखेंगे, कैसे देखेंगे? 1.5x स्पीड में आप वो देखेंगे। आपको नोट कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने वो देखना है। जब आप ये 12 वीडियोस कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर से आप वो 12 वीडियोस देखेंगे, तो 2 या 3 टाइम्स आप वो वीडियो देखेंगे, और उससे आपका क्या होगा, करंट अफेयर कंप्लीट होगा। तो उससे आपका जो करंट अफेयर है 2023 का, वो आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, कोई और सोर्स रेफ़र नहीं करना है। अगर आप लकी होंगे तो आपको जो 2-3 सवाल उसमें आने हैं, 3-4 सवाल, वो उसी में से आएंगे, क्योंकि वो जो एक हम कह सकते हैं कि उसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं, बुक्स एंड ऑथर हैं, अवार्ड्स हैं, डिफेंस है, साइंस एंड टेक है, जो कि करंट रिलेटेड आते हैं, और वो उसी वीडियोज़ में कवर होंगे। ठीक है, ये हो गया एक करंट अफेयर का। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, सपोर्ट्स। देखो, सपोर्ट्स में स्टैटिक भी आता है और करंट भी आता है। स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं टर्मिनोलॉजीज, रिलेटेड टू सपोर्ट्स। मतलब सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपने याद करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सवाल आएंगे LBW किस सपोर्ट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही पेनल्टी किस से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी, सपोर्ट्स। उसके साथ साथ जो करंट होता है, करंट में क्या क्या पढ़ना होता है, देखो, मतलब जो करंट है सपोर्ट्स का, देखो, करंट इसमें क्या कहाँ से आता है, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स पर्सनालिटीज़,
जिनने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा सपोर्ट्स में इस साल या आज से 2 साल पहले, कभी कभार 2 साल पहले भी पूछा जाता है, या जिनकी डेथ होती है और उनका कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है सपोर्ट्स में, उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। अवार्ड से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, बताइए जी इसको किस सपोर्ट्स में अवार्ड मिला है, इस फील्ड में इसको अवार्ड मिला है, बताइए उसका नाम क्या है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया। तो ये सपोर्ट्स में पूछे जाते हैं, स्टैटिक में भी और इसमें करंट में भी पूछे जाते हैं। देखो इसके बाद क्या है, इंडियन कल्चर। देखो इंडियन कल्चर में हम क्या पढ़ते हैं, डांस पढ़ते हैं और म्यूज़िक पढ़ते हैं। डांस में हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिकल डांस और स्टेट डांस। क्लासिकल डांस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आप पढ़ते हैं भरतनाट्यम, मतलब भरतनाट्यम, मोहितनाट्यम, कुचिपुड़ी, और क्या है, सात्रिया है, और उड़िया है। डैट इज़ द क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उनको आप सर्च करेंगे। अगर आपको नहीं आता गूगल से सर्च करेंगे। जब आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं उससे जो है आप जो चीज़ें होती है वो याद रहती है। तो गूगल से आप सर्च करेंगे आर्ट जो क्लासिकल डांस है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद स्टेट डांस है। स्टेट डांस में आप हर किसी स्टेट के जो इंपॉर्टेंट डांस होते हैं वो आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कल्चर में क्या आता है, कल्चर में आता है एक तो आपका जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए, वो आपने पढ़ने हैं। टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में टेम्पल हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने पढ़ने। तो ये किस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर में, ये आपने पढ़ने ही पढ़ने। स्पेशली जो डांस फॉर्म्स हैं क्लासिकल और स्टेट। क्लासिकल आपने याद रखने ही रखने, इनके फेमस प्रपोनेंट्स कौन है, इनके जो फेमस पर्सनालिटीज़ है जो इनसे रिलेटेड है वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास है वो है इंडियन हिस्ट्री। देखिए इंडियन हिस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ते हैं एंशंट, इसमें हम पढ़ते हैं मिडेवल, और इसमें हम पढ़ते मॉडर्न। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न में जितना भी जो 1857 ऑनवर्ड्स जितनी भी हिस्ट्री है वो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो होते हैं गवर्नर जनरल आपने पढ़ने हैं, वाइस रॉयज़ आपने पढ़ने हैं, वाइस रॉयज़ आपने पढ़ने, और क्या पढ़ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, वो आपने पढ़ना है। कांग्रेस जो सेशन है इम्पोर्टेंट, वो आपने पढ़ने हैं। या जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स हुए हैं वो आपने पढ़ने हैं। तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटेड आपने पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। 1857 रिवोल्ट अच्छे से पढ़ना है, कौन सा लीडर कहाँ से था तो वो आपने पढ़ना है, ठीक है। ये तो है मॉडर्न हिस्ट्री जो कि इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा जो एंशंट हिस्ट्री है, देखो एंशंट हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके साथ साथ जो मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंशंट में जो आप पढ़ेंगे। मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एंशंट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेडिवल में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा आप एंशंट और मॉडर्न पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखो अब हमारे पास है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। तो इसमें आपको मैं कुछ टॉपिक्स बोलूँगा जो आप नोट करेंगे और उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। जिसमें सवाल आते हैं फॉरेस्ट टाइप्स एंड वेजिटेशन,
ये आप पढ़ेंगे, इस पे आप फोकस करेंगे। इंडियन सॉइल एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके साथ साथ सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। सी पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे डैम्स एंड पावर प्लांट्स। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे लेक्स एंड रिवर्स। ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेक्स एंड रिवर्स में आप पढ़ेंगे जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर्स की, वो आप पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइन्स, इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइन्स, ठीक है। उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे, देखो उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे, आई होप आपने वो वाला नोट किया होगा, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस या माउंटेन पासेस, ठीक है। माउंटेन पास, सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर एंड वो क्या बोलते हैं उसको, लेयर्स, ठीक है। और उसके साथ साथ आप मैप पढ़ेंगे, ठीक है। मैप में आप देखेंगे कि कौन सी जो स्टेट है किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, हाँ इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और क्या है, वेटलैंड्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस करेंगे। हाँ, वो फॉर एग्जांपल वो लाइनर्स होते हैं, ये जो लाइन है ये इसको सेपरेट करते हैं, अंडमान निकोबार को कौन सेपरेट करती हैं, इंडिया श्रीलंका को कौन सेपरेट करती हैं, जो इंडिया की जो बाउंड्री है वो किसके साथ ज़्यादा शेयर होती है, किस कंट्री के साथ, कौन कौन सी स्टेट किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो किसके साथ शेयर करती है। तो वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, ठीक है। नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्योग्राफी में कुछ मैंने आपको टॉपिक्स बोले हैं, आई होप आपने नोट किए होंगे, तो इस पर आप ज़्यादा कंसनट्रेट, ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद है हमारे पास कैपिटल और स्टेट। कैपिटल और स्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे ख्याल से 1 से 2 सवाल इसमें आने ही आने हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है अलग से दिया हुआ है, या मे बी 2 से 3 भी आ सकते हैं। इसमें सिंपली आपको याद करना है कंट्री, उसकी कैपिटल क्या है, या अगर आपके पास टाइम है, आई मीन आपने याद किया है, क्या बोलते हैं, करेंसी, कंट्री क्या है, उसकी कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है, ये भी आप याद करेंगे। ये जो करेंसी है ये एडिशनल है, अगर आप याद करेंगे तो अच्छी बात है। क्या कंट्री, कैपिटल, करेंसी, क्योंकि इसमें 2-3 सवाल आने ही आने हैं कि इस कंट्री की कैपिटल ये है, ये कैपिटल किस कंट्री की है, ये करेंसी किस कंट्री की है, तो ये आप याद करेंगे। इसके बाद है हमारे पास जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है फिजिक्स। अब फिजिक्स बहुत सारा है, क्या पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बोलूँगा। लॉज ऑफ मोशन, देन वी हैव वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड, इसके बाद क्या है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
ये कुछ टॉपिक्स हैं फिज़िक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने फिज़िक्स में टॉपिक्स कुछ पढ़े होंगे, तो ये वाले टॉपिक सब लास्ट के डेज़ में फोकस कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है। अब कुछ टॉपिक्स में आपको बोलूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल रिएक्शंस। इसमें आप सारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, वो आप पढ़ेंगे। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, वो आपने पता होना चाहिए। कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीज़ आप केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में मैंने आपको बोला, केमिस्ट्री में मैंने आपको बोला, ये कुछ टॉपिक है जिस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे लास्ट के डेज़ में। देखो अब बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे क्या? बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, excretion, control and coordination, control and coordination, reproduction, heredity। तो ये कुछ टॉपिक है जो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आई होप आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे लास्ट के डेज में, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। आई गेस ये क्लास 4 के जो एग्ज़ाम है उसमें भी था। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? देखो हेल्थ के रिलेटेड आप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, वो आप सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तब जाके आपको याद रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ डे आप गूगल से सर्च करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। इसके साथ इसमें क्या आता है? जो डिजीज़ हो गई, डिजीज़, इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसमें कुछ एड्स हो गया, इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, डेंगू एट्सट्रा, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, वो डिजीज़ है बेसिकली, वो आप इसमें पढ़ेंगे। हेल्थ रिलेटेड, हाइजीन, सैनिटेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने आपको बोला कब आता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो 3 टॉपिक्स है, क्या क्या? ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। ये कहाँ से आप पढ़ेंगे? ज़हूर मीर, ज़हूर मीर से आप पढ़ेंगे। वहाँ पे कल्चर भी है, वहाँ पे हिस्ट्री भी है, और वहाँ पे ज्योग्राफी भी है। और आप कोई भी, आप अरिहंत की भी किताब पढ़ रहे होंगे जम्मू कश्मीर के लिए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है ये आपको किताब से ही पढ़ना है बेसिकली, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल VLW में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे ज़हूर मीर की जो किताब मैंने पढ़ी थी उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे GK रिलेटेड, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी आप वहीं से पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की, कल्चर भी पढ़ेंगे, कल्चर भी सारा कुछ में दिया हुआ है, हिस्ट्री भी वहाँ से कश्मीर की अलग है, जम्मू की अलग है, फिर जो जम्मू कश्मीर की जो है कलेक्टिवली हिस्ट्री जो है वो अलग है, ठीक है। तो वो आप ज़हूर मीर से पढ़ेंगे। तो आई होप आप जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं इस वीडियो में वो आप लास्ट के डेज़ में फोकस करेंगे। 15 डेज़ रह गए हैं। आई होप आपने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा होगा, तो इन 15 डेज़ में आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। वो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं करंट अफेयर रिलेटेड, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बोले हैं, आई होप यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, यू विल स्टडी दिस टॉपिक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।